हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मैं लग गई हूँ अपने घर की सफाई में। वैसे तो रोज़ ही लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पहाड़ों में संक्रांति जो होती है उसे साजा कहते हैं। बहुत मतलब उसके लिए डीप क्लीनिंग होती है, हर घर में पूरी सफाई होती है, तो अच्छे से सफाई होती है। तो बस आपको पता है वही सब में मैं भी आजकल लगी हूँ। कपड़े धुल रहे हैं, तो बस आज मैंने इस वाले रूम के मतलब सभी रूम के धीरे धीरे करके मैं धुल रही हूँ। तो गद्दे के कवर वगैरह वैसे इसमें इतना कुछ होता नहीं है, पर फिर भी बीच बीच में इन्हें धुल देना चाहिए। और ये मैं निकाल रही हूँ, तो दोनों गद्दों से मैं ये कवर निकाल दूँगी। बेडशीट हो गई और रज़ाई के कवर हो गए, सारे कपड़े हमें अभी धुलने होते हैं। तो बस वही काम में मैं भी लगी हूँ। और कोई साथ में होता है तो जल्दी हो जाता है, पर मेरे साथ कोई नहीं है तो अकेले ही मैं लगी हूँ। और साथ में आ गया है फ़ोन, तो इस टाइम पर फ़ोन पर भी बात हो जाती है और साथ ही साथ देखिए काम भी हो जाता है, काम का पता भी नहीं चलता। और ये जो गद्दे हैं ये मैंने पलट दिए हैं। इस तरफ वाला उधर को कर दिया है और मतलब साइड्स चेंज कर दी है, ऊपर नीचे भी कर दिए हैं, क्योंकि इस तरीके से फिर गद्दे जो हैं वो मतलब एक ही तरफ से नहीं धंसते हैं। तो चलिए ये कपड़े सारे मैंने निकाल दिए हैं, अब इन्हें हम धुलने के लिए डालेंगे। तो मशीन मैंने पहले से ही पानी इसमें भर दिया है और अब मैं यहाँ पर ये कपड़े डाल दूँगी। तो आजकल हमारे कपड़े जो हैं वो डेली ही धुल रहे हैं। सर्दियाँ हैं तो आपको पता है कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, चाहे रज़ाई का कवर हो, बेडशीट हो, तो वुलन में ही सब कुछ होता है। पहाड़ों में ठंड ही इतनी ज़्यादा होती है। तो चलिए ये काम भी हमारा हो गया, मशीन को ऑन कर देते हैं। और बाकी के काम मैंने फिर सारे कर लिए थे, झाड़ू हो गया और बहुत काम। और बस जैसे ही मैंने मशीन ऑन की वैसे ही चली गई लाइट। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा अंधेरा है, तो मैंने कहा चलिए कुछ शेयर तो कर देते हैं आपके साथ। तो दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ कड़ी। तो आपने देखा बेसन की पकौड़ियाँ मैंने पहले बना ली, थोड़ी सी जितनी थी उतनी ही बनाई। उसके बाद उसी तेल में देखिए मैंने यहाँ पर जीरा धनिया डाल दिया साबुत, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च, उसके बाद प्याज। और जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए उसके बाद वही मसाले, नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर हो गया, देगी मिर्च पाउडर है ये, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की है। हींग इसमें ऐड कर दें और उसके बाद ये दही और बेसन का घोल डाल देंगे। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। और जितना हमने दही बेसन का घोल लिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें ऐड करेंगे पानी, मतलब थोड़ा नहीं 1.5 गुना उससे पानी ऐड करेंगे। मिला लेंगे अच्छे से, जब तक कि इसमें उबाल ना आए तब तक इसे चलाते रहेंगे। और उबाल आने के बाद काफ़ी देर इसे काढ़ने के बाद जब ये तेल सेपरेट हो जाए तो इस पर वो जो हमने डाले थे ना बेसन की पकौड़ियाँ बनाई थी वो डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही साथ देखिए प्रेशर कुकर में चावल भी चढ़ा दिए हैं। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खाना मेरा बन चुका है, कड़ी और चावल दोनों तैयार है। टाइम बता दूं अभी 1:30 बजे का हो रहा है। लंच हम लोग करते हैं 2 से 2:30 के बीच में, जब हस्बैंड शॉप से आते हैं। और सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मैं आपका वेलकम नहीं कर पाई थी, ना मैं बातचीत कर पाई थी। ओहो, मतलब आप लोगों का वेलकम करते करते लाइट आ गई। आज लाइट जो है सुबह 11:45 बजे की गई हुई है और अभी लाइट आ रही है। तो देखिए आपसे बात करते करते, ऐसा पता होता तो मैं पहले बात कर लेती। और बड़े परेशान हो चुके हैं हम, मतलब अभी तक लाइट नहीं आई। मैंने मशीन लगा दी थी, फिर मैंने खाना बनाया, झाड़ू वाड़ू थोड़ा बहुत कर दिया था और बिस्तर विस्तर सारे हमने फटाफट कर दिए थे। तो ये मैंने निकाले हैं, जैसा आपने देखा, धोने को मैंने डाल दिए हैं। तो सुबह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लाइट की वजह से, तो मैंने कहा चलिए बाकी का काम सारा कर देती हूँ। तो ये देखिए झाड़ू यहाँ रखा है, बस इधर इधर लगाना रहता है। मैट वगैरह पे हो गया है। कपड़े जो हैं वो धुल रहे हैं, धुल कहाँ रहे हैं, मतलब डिप ही हो रहे हैं वो। सुबह से जैसे ही मैंने मशीन में कपड़े डाले लाइट चली गई थी, तो ये सोख हो गए हैं अच्छे से। तो चलिए मैं मशीन देखिए जैसी ऑन की थी ना वैसे की वैसी रखी है मशीन। खाना बन गया और इधर से भी बेडशीट निकाल दी है और इधर ढेर, ये है ढेर कपड़ों के। और ये जो है धीरे धीरे मैं बाहर निकालती हूँ, अंदर करती हूँ इनको। और यहाँ बाहर भी है जो बाहर रखे हैं, तो ये रात के रखे हैं। हाँ, एक्सटेंशन कहाँ रखा आपने? मैंने नहीं रखा। तो आगे ना बड़ी मज़ेदार धूप लगी हुई है और अब मुझे ये लग रहा था कि बस काम वाम करके खाना बना के मैं धूप में चली जाती हूँ, यहाँ तो कोई काम होने वाला नहीं है। उतने को मैं कहा चलिए वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट क्या कर देती हूँ, मतलब आप लोगों से बात कर देती हूँ। और देखिए आपसे बात करते करते लाइट आ गई। तो चलिए अब मैं, ये है इधर कितनी ठंडी, अब हमें पीछे जाके कितनी ठंड लगेगी। लावण्य और मैं ना धूप में आए थे, मतलब लावण्य तो पहले ही आ गई थी। और ये देखिए सूरज भगवान रोस्ट हो गए हैं।
मैं नहीं आऊँगी अब खेलने को ठंडा। हाँ अब नहीं आएंगे खेलने। तो हम ना धूप में बैठे थे, मुझे लगा हस्बैंड आएंगे, वो फ़ोन करेंगे कि खाना खाने आ जा। बस आप लोगों से बात करके ही मैं आगे आ गई थी। पर वो आए, उन्होंने सोचा बेचारी धूप में गई है, इसको टाइम नहीं लगता, उन्होंने खाना खाया और वो भाग गए। तो अभी मैंने फ़ोन किया था कि अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा मैंने खाना खा लिया है, तू जा खा ले। हाँ, और पापा ने बोला था ना जो दिन को आएंगे ना तेरे को फ़ोन दूंगी, मतलब वो आए नहीं तो मैं अब उनसे रात को लूँगी। बेटे पापा आकर चले गए, मेरे को नहीं पता था ना, इसलिए रात को लूँगी। तो चलिए अब हम जाते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद कपड़े धोते हैं। फिर लावण्या को आज पढ़ना है, लावण्या का कल असाइनमेंट है, पेपर है। तो ये देखिए कड़ी चावल, देखने में यम लग रहे हैं ना, अब खा के पता लगेगा कैसे हैं। तो चलिए पहले मैं लंच कर लेती हूँ। ये है ढेर पे ढेर, ढेर पे ढेर, इतना सारा ढेर। और अभी मशीन में जो है वो है अलग, तो बस यहाँ लास्ट रह गए हैं। 5:05 हो गए और यहाँ पर ना मैंने पानी गर्म होने रखा है। और ये थोड़ी सी बिरयानी बची थी, ये मैंने फ्रिज से निकाल दी है, थोड़ी सी थी तो मैंने इसी पॉट में रख दी थी गर्म करने के लिए, रात में फिर थक जाते हैं ना। और अभी मैं दूध उबाल रही थी, तो बर्तन धो के फ्री हुई हूँ मैं। अभी मैंने बर्तन धुले हैं इतने सारे। तो अभी मतलब बर्तन धोने से पहले मुझे फ़ोन आया मम्मी का कि क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, कपड़े धो रही हूँ। तो मम्मी ने कहा हम आ रहे हैं। तो वैसे तो मुझे पता था आज या कल आने वाले हैं, पर पिछले कल मम्मी ने नहीं कंफर्म नहीं था कि आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं कहा चलो ये भी एक सरप्राइज़ हो गया। तो कई बार वो सीधे ही निकल जाते हैं। दादी अभी बुआ के घर में है, तो मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर उन्हें एक्स्ट्रा आना पड़ता है मेरे पास के लिए। लिंक रोड पहले कटता है, 5 किलोमीटर पहले कट जाता है उनका रास्ता। तो फिर वो आ जाते हैं मिलने बच्चों से। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट पानी वगैरह गर्म करके रखती हूँ, फटाफट बेडशीट बिछाती हूँ। और लास्ट जो कंबल है वो मैंने डाल दी है, एक सर्फ मेरे पास रखा हुआ था, तो बस फटाफट मैं यहाँ बेडशीट बिछा देती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। फिर देखती हूँ चावल नहीं है, कड़ी है, आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे। तो फटाफट से मुझे आटा गूंदना पड़ेगा पहले, ताकि मैं उनको खाना खाकर भेजूँ, क्योंकि 5:15 तो हो गया, 6-7 फिर कब पहुँचेंगे कब बनाएंगे। तो या पैक कर दूँगी उनको यहाँ से, और या फिर मैं यहाँ खिलाकर भेज दूँगी उन्हें। तो यहाँ पर मैं अब अपनी बेडशीट को बिछा रही हूँ। गद्दों को मैंने सुबह ही अल्टी पल्टी कर लिया था, मतलब इधर उधर इनकी पोजीशन चेंज कर दी थी। जो नीचे की तरफ होते हैं वो ऊपर की तरफ कर दिए थे, और इधर वाला गद्दा उधर, उधर वाला गद्दा इधर। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे गद्दे जो हैं वो एक जगह से ही नहीं धंसते हैं। मोस्टली क्या होता है, गद्दा एक ही जगह से धंस जाता है, तो इस तरीके से ठीक रहते हैं। तो चलिए बेडशीट बिछ गई और इसके बाद इस पर सारे कपड़े रख लेंगे। तो ये तो यहाँ रखने ही पड़ते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो और यूज्ड जो हम कपड़े हैं वो बेड बॉक्स या अलमारी में भी नहीं रख सकते, तो ये बेड पर ही रहते हैं। और देखिए बस बेडशीट बिछाकर मैं अंदर गई थी, आटा ही मैंने गूंदा था, उतने को मम्मी पहुंच गए। और मम्मी को मैंने कहा था जब पहुंचेंगे तो फ़ोन करना, पर उन्होंने नहीं किया। और बस यहाँ पर मैं मम्मी से मिल रही हूँ। और सॉरी, यहाँ पर कैमरा जो लगा था ना, मतलब जो मैंने मोबाइल लगाया था वो फोकस नहीं कर रहा है, बीच बीच में उसका फोकस ख़राब हो रहा है। तो बस पापा शूज़ उतार रहे थे, मम्मी और पापा बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्हें ठंड लग रही थी, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ सुबह से ही ठंड होती है, पर जब काम करते हो ना तब उतना पता नहीं लगता है। तो ये पापा भी पहुँच गए हैं। तो पापा थक गए थे, ड्राइविंग करके दूर का सफ़र है, थक जाते हैं। तो पापा पीछे को लेट गए थे, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कहा पापा ही पहले हीटर के पास आ जाओ। तो बस पानी मैंने इनको गर्म कर दिया था, पहले ही पानी गर्म करके रख दिया था और उबाल कर रख दिया था, मतलब ठंडा पानी नहीं पीते हैं। और ये आ गई लावण्या, तो इसे जैसे ही पता लगा नानी नानू आ गए, अभी तक मैं बुला रही थी, वैसे ये नहीं आई, पर जब पता लगा नानी नानू आ गए तो दौड़ कर आ गई। और देखिए मतलब आते ही मस्तियाँ शुरू हो जाती है, दादी दादू हो चाहे नानी नानू हो, बच्चे मतलब उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लाडले हो जाते हैं। तो नानू
नानू को कुछ बता रही है। बस वही मेरी शिकायत होगी कुछ नानू के कान में, फिर नानी के कान में, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मतलब अच्छा लगता है ना, देखिए बहुत अच्छा लगता है। बचपन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। और इस टाइम नानू नानी दादू दादी बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि डांट नहीं पड़ती है, सारी बातें सुनते हैं। तो बस देखिए अब नानी की गोद में, और बस उसके बाद नानी ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तो बस वो सुजल भैया को ढूंढ रही है कि नानी सुजल भैया नहीं दिख रहे हैं। तो सुजल को मैंने किसी काम से भेजा था, तो वो गया है। तो इसको मैंने बता दिया था कि भैया अभी नहीं है। तो बस ये मतलब ये इसकी अच्छी आदत है, कोई भी आप इसको चीज़ देते हो ना तो इसको सुजल भैया याद आ जाते हैं। चाहे हम इसी को कोई चीज़ देंगे तो ये भैया को याद ज़रूर करती है। हालांकि इसका भैया इसे उतना याद नहीं करता, बिना बोले वो याद नहीं करता, पर ये कर लेती है। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना दी थी। और उसके बाद ये देखिए ये है उड़द, ये मैंने सुबह भिगोए थे और ये मैं भूल गई कि मैंने ये भिगोए थे। तो बस अभी नज़र पड़ी जब मैं चाय बना रही थी तो फटाफट से मैंने ये मिक्सी में चला लिए, पीस लिए। तो मिक्सी ना इसके चक्कर में ख़राब ही हो गई। पहले वाला लॉट तो अच्छे से पिस गया, पर दूसरे वाले में मोटर चल रही थी, मिक्सर का जो अंदर का रहता है ना वो नहीं घूम रहा था। तो बस यहाँ जैसे तैसे करके हम लोग बना रहे हैं, साथ में कर रहे हैं मेरी हेल्प मम्मी। तो आज मेरे किचन में है मेरे साथ मम्मी, और मम्मी को मैंने आते ही काम पे लगा दिया। तो मैंने ना सुबह उड़द की दाल डाल दी थी। हेलो कर दो मम्मी पहले, हेलो। सब आपको नमस्ते बोलते हैं। तो सुबह ना मैंने उड़द की दाल भिगोने को डाल दी थी और मैं फिर भूल गई खुद ही डाल के कि मुझे बड़े बनाने हैं। पर क्या हो गया कि ये मैंने मिक्सी में किया ना, तो मिक्सी अच्छे से मेरी नहीं चली, ग्राइंडर, तो ये थोड़ा मोटा मोटा रह गया। और अब हमें ये नहीं बन रहे हैं मतलब अच्छे से, तो हम ये वाली ट्रिक अपना रहे हैं क्योंकि हाथों से तो ये बिल्कुल नहीं बनते हैं। खाने में टेस्टी है, टेस्ट किए थे अभी, पर थोड़ी सी मोटी मोटी रह गई दाल। और ये ना मेरी खुद से छूटेगा, खुद छूटेगा। ये मेरी फैमिली में सभी को पसंद है, मम्मी को नहीं, मम्मी को, मुझे, सुजल को, लावण्य को, हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं दूसरी मशीन लेकर आऊंगी, मम्मी कह रहे थे, मम्मी ने लाई हुई है ना, तो वो मैं लेकर आऊंगी। उसमें घरेलू चक्की होती है वो, उसमें यूं करके पीसते हैं, मैनुअल ग्राइंडर है वो, तो उसमें अच्छे से हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी अच्छे बन रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं थोड़े, या छोटे दो, छोटे दो, कुछ छोटे दो, छोड़ने दो, कुछ यार देखो कुछ छूटता है, थोड़ा टाइम लगता है। चम्मच जो करेंगे ना थोड़ा और हो जाएगा। अब बन रहा है। तो पहले ना थोड़े गड़बड़ हो गए, तो देखिए कितना अच्छा बन रहा है अब। हालांकि उतने गोल नहीं है पर चलेंगे। तो पहले हमने ये बनाया और ये तो है बहुत अच्छे फ्लफी, बिल्कुल एकदम से। पापा जो है वो अंदर बैठे हैं बच्चों के साथ, और खाना कड़ी बनी है और कड़ी फुलके लगाऊंगी मैं, चपातियाँ बनाऊंगी बस। तो अभी ये लोग वापस जाएंगे बोल रहे हैं पापा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रुक जाए, मम्मी रुकेंगे नहीं, मैं तो रुक जाती हूँ पर पापा नहीं रुकते। पापा को रात को पता नहीं क्या दिक्कत है, तो देखते हैं हस्बैंड आकर अगर बोले तो शायद, पर नहीं रुकते पापा, बहुत कम रुकते हैं। कोई कोई नहीं टिक्की में डालेंगे, नहीं सामान को बोल रही हूँ। आज फिर से चली गई है लाइट, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा हो गया है। हाँ ऐसी लाइट जाती है यहाँ। सुबह से आज इतना परेशान किया हुआ है ना लाइट में। और मेरी कंबल जो है वो अभी तक, अभी दिख रही हूँ मैं, मेरी कंबल अभी तक उसमें है, क्या कहते हैं, मशीन में है। मैंने कहा ये क्यों चल रहा था। तो वड़े हमने बना दिए, अभी हम बना रहे हैं चाय। अब देखते हैं लाइट कब आती है, फिर मैं चपातियाँ बनाऊंगी। क्या जल रहा है कम मम्मी? ये कम ही जलता है। तो चाय लेकर हम पहुंच गए हैं रूम में, और हीटर के चारों तरफ सब लोग बैठ गए हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो वड़े जो है ना वो सच में बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। हाँ थोड़े से जो मांस थे ना वो थोड़े से मतलब मोटे मोटे रह गए थे, तो वो क्रंचीपन मतलब दांत के नीचे थोड़े आ रहे थे। बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था, फ्लफ़ी बने थे। और उसके बाद मैंने काफ़ी देर ग्राइंडर को चलाया पर वो नहीं चला, फिर मतलब ख़राब हो गया है वो, उसका शायद मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ना ये दाल अच्छे से नहीं पिस पाती है मिक्सी में, तो इसके लिए या तो शील चाहिए होती है और या फिर वो वेट ग्राइंडर जो होता है वो।
पर फिर भी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, बहुत ही टेस्टी बने थे, सब लोगों ने एंजॉय किया। और यहाँ पर जब हमारी चाय ख़त्म हुई उतने को हस्बैंड भी आ गए थे, फिर उन्हें चाय बना कर दी, उन्होंने भी वड़े खाए, उन्हें भी टेस्टी लगे। और उसके बाद बहुत देर हम लोगों ने सबने बैठकर बातचीत की। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, चपातियाँ बनाई गर्मा गर्म, मम्मी पापा को खाना दिया और लावण्या को भी तभी दे दिया था। तो बस अब खाना खाया और उसके बाद अब ये निकल रहे हैं। टाइम 8 बज गए हैं, पता है 8 नहीं बजे, 8 से ज़्यादा हो गया, 8:28 हो गए हैं और ये लोग जा रहे हैं। सुनते ही नहीं पापा ना रुकते ही नहीं है रात को। पापा रात को आ रहे हो, आ रहे हैं? आ जाओ ऊपर तक। वो सूजल को बोलो यार, मतलब वो ऊपर चली गई। नानुक साथ अभी तो बोरी हूँ, इधर आओ। लाइट तो है यहाँ जली हुई, स्ट्रीट लाइट नहीं चलती आजकल ना, धूप नहीं ना लगती तो कहाँ से चलेगी। बस अब आगे तो अंधेरा है। ऊपर पहुँच गए वो। तो मम्मी पापा निकल गए, अभी उनको छोड़कर आ रही हूँ मैं। लावण्या चली गई थी आगे आगे, तो लावण्या को लेने मुझे जाना पड़ा और बस पहुँच रहे हैं। लावण्या ने खाना खा लिया, सूजल भी खा रहा है और मम्मी पापा ने खा लिया, बस मैं और हस्बैंड रह गए हैं। तो वो बड़े खा लिए थे ना, तो उस वजह से थोड़ा मतलब पेट हैवी हो जाता है, क्योंकि चाय के साथ हम लोगों ने वो खा लिए थे। तो पापा ने भी थोड़ा सा कम ही खाना खाया। तो मैं पापा को बोल रही थी रुक जाओ, मम्मी तो मान गए थे, पापा नहीं माने। पापा को ना पता नहीं क्या हो गया, पापा रुकते ही नहीं है, बहुत कम उन्हें आना जाना पसंद है। वो बस वो घर को लगे रहते हैं, घर चलो घर चलो। तो जैसे ही वो आए बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, खाना बना लेंगे हम वहाँ जाकर। तो फिर मैंने ही बोला कब मम्मी बनाएंगे, अब शिमला में भी सारा क्लोज़ करके आते हैं, साफ़ सफाई करके थक जाते हैं। अब घर पहुँचेंगे इतने लंबे सफ़र के बाद, फिर घर में खाना बनाएंगे। मैं कहा रहने दो पापा, यहाँ बना हुआ है तो खा लो। तो फिर कड़ी खा ली थी सबने और फिर वड़े खा लिए थे ना, उसकी वजह से भूख थोड़ी थोड़ी हो गई थी। तो चपातियाँ बनाई मैंने, गर्मा गर्म दी। और हस्बैंड अभी बाहर है, ये न्यूज़ सुन रहे हैं, रामपुर के इलेक्शन की आज न्यूज़ चली है, तो वो ये देख रहे हैं फ़ोन में। और कंबल जो है वो अभी रखी है, वो वैसे की वैसी रखी है, क्योंकि आपको पता है उलझ जाते हैं। खाना वगैरह बनाया, पहले चाय पानी किया, फिर वो वड़े बनाए, फिर चपातियाँ बनाई, फटाफट अभी निकले हैं ये लोग। इसलिए अब इसी के साथ यहीं पर करूँगी इस वीडियो का एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ, उससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।